पहली बात तो ये, इसके सपोर्टर कौन कौन थे? इसके सपोर्टर 3 थे, लेकिन मेनली हम 2 ही पढ़ाएंगे, अरिस्टोटल और प्लाटो। नहीं बाबू, अरिस्टोटल और प्लाटो। सपोर्टर, सपोर्टर अरिस्टोटल। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वजह है क्या? इनके अनुसार लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग स्पॉन्टेनियसली, अपने आप। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस स्पॉन्टेनियसली। कहना है स्पॉन्टेनियसली मतलब कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए आलिया को अपनी थ्योरी को मनाना है, उसने भावना को पकड़ लिया। भावना से कह रही है कि भैया मैंने जो है ना पता कर लिया कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। कह रहे कैसे? कह रहे आप लेके गई, देखा एक कीचड़ को दिखाया जहां पे गोबर ओबर सब पड़े हुए थे। अब आलिया की है जो भी है, उसने दिखाया, भावना करी अच्छा, तो देखा इसमें तो कुछ नहीं है। तो कह रहे ठीक है। 3 दिन 4 दिन बाद फिर आलिया लेके गई वहीं पे, तो देखा कि उसमें कीड़े आ गए। कह रहे देखो जिंदगी आ गई। भावना करी ओ माय गॉड, अरे तुम तो ट्रिपल साइंटिस्ट हो, है ना? कि भैया ये तो आ गया है, ये तो आ गया है। अगर मतलब ऐसा नहीं है, बेवकूफ बनाया इसने वैसे। तो पॉइंट क्या हुआ? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग भैया लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग स्पॉन्टेनियसली। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग स्पॉन्टेनियसली, अपने आप स्वतः। आज श्वेता नहीं, स्वतः अपने आप ही। पॉइंट कैसे हुआ? कैसे इन्होंने पकड़ा, कैसे उसको संभाला, कैसे? कह रहा है ऐसे देखो, मान लो ये सूरज, सूरज मध्यम नहीं है बेटा, सूरज फुल के एकदम खिला हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए लैंड है, ये लैंड है, ठीक है। सूरज की रोशनी यहां भी आएगी, एनर्जी के भाई अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे माना जाता है? ये बात आपको पता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कोई और नहीं, सन है, सन है, सन है। और हल्के में मत लेना, किसी भी गरीब से गरीब क्वेश्चन को भी हल्के मत लेना। नीट किसी भी लेवल तक जा सकता है। मैंने कहा नीट का लेवल कभी मत कहना हाई है, नीट का लेवल गिरा से गिरा भी है और हाई से हाई, गिरा से गिरा भी है, दोनों दोनों पढ़ना। लैंड, और लैंड पर करो है प्लांट और एनिमल, लैंड पर आगे प्लांट और एनिमल। बेटा लैंड पर आ गए प्लांट और एनिमल, ठीक है। हमें लैंड पर सूरज की रोशनी एनर्जी मिली। फिर बात आई, आज ब्लू है पानी, पानी बेटा, बात पानी की आई। जाहिर सी बात है कि रोशनी यहां भी जाएगी। अब जब रोशनी यहां भी जाएगी, कौन सी नदी, कौन सी नदी कहा जाता है पता है? ये नदी मानी जाती है वैसे, नील या नाइल जो भी पढ़ो, हाँ रिवर, नाइल या नील रिवर, ये माना जाता है कि वहीं पे शुरुआत हुई, ये माना जाता है ऐसा। इसमें आई मछलियां वगैरह, मछलियां वगैरह आ गई। फिर यहीं पे कीचड़ कीचड़ भी थे, सब कीचड़ थे, मड, मड थे, मड मड मड। और कह रहे हैं इसी कीचड़ से क्रोकोडाइल से लेकर स्नेक से लेकर फ्रॉग तक सभी से बने। क्रोकोडाइल, फ्रॉग, स्नेक, मतलब आप अगर देखो तो स्नेक का मतलब सांप, पानी वाले भी सांप होते हैं, जाहिर सी बात है। वो भी कहीं ना कहीं कीचड़ में थोड़ा बहुत तैर सकते हैं, भाग बचने के लिए, भागने के लिए। क्रोकोडाइल भी वहीं पाए जाते हैं, फ्रॉग भी वहीं पाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट को दिखा होगा कि कीचड़ में सब दिख रहे हैं, सब वहीं तक में पैदा हो रहे हैं। इनको पता भी नहीं कि, पता नहीं पता है भी कि नहीं कि रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं सब। हमने तो कीचड़ से पैदा करवा दिया था, है ना? रिप्रोडक्शन की बताओ बताओ, वही भूल गए। हम लोग होते उस वक्त तो हम लोग तो कुछ ना करें, सीधे रिप्रोडक्शन की बात करते, बिना रिप्रोडक्शन जा नहीं सकते, तो कीचड़ से पैदा कर रहे हैं। चलो खैर, नेक्स्ट। अब समझना क्या है इसमें, आपको समझ में आ गया होगा कहना क्या चाह रहा था। यहाँ भी कीचड़ में भी लाइट गई,
रोशनी गई, ठीक है, यहां तक की बात हमें क्लियर है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? सबसे बड़े सपोर्टर, अरे इवोल्यूशन में ऐसे ही सवाल है बेटा, ये मत समझना कि आपको बहुत गहराई में कुछ लेकर जाएंगे। लुईस पाश्चर, भैया उन्होंने तो खतरनाक तरीके से, आसिफ बेटा, उन्होंने खतरनाक तरीके से रिजेक्ट किया था, लात मार दिया था, है ना, लात मार दिया था उन्होंने। ओपेरी, लाओ पत्थर दो, कोई मुझे पत्थर दो, कोई मुझे पत्थर दो, ओपेरी ना आगे पत्थर दो तुम लोग को मारने के लिए बे। आ इधर, वॉन हेलमोंट सबसे बड़े सपोर्टर थे। देखो नहीं पता है परेशान मत होना, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। जो नए बच्चे उनको लगता है कि मुझे तो सर ने पढ़ाया नहीं, उसके बाद पूछते हैं, उसके बाद ये सब कहते हैं, बेटा मैं ऐसे ही हूँ। आप उसको ले दिल पे मत लेना, जाके वहां पे हाय मुझे क्या कह दिया, लगे रोने धोने, ये सब मत बेटा सोचना, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम, आप लोग छाप लिए बेटा, नंबर 1 जिस चीज में वो कर लिए कि नहीं? अच्छा पत्थर भी दोगे आप लोग, नंबर 1 जिसमें है, आ गई आप तानिया। अच्छा आ गई तानिया, चलो छाप लिए हो तो मैं मिटा दूं, कह दो अपनी जुबान से कि सर मैंने छाप लिया है अनुराधा, क्या है हैंड रेस कर रही है? चलो तब मिटाता हूं मैं। ये देखो ऐसे ऐसे मिटाया जाता बेटा, ऐसे ऐसे। चलो नेक्स्ट, सबसे बड़े सपोर्टर, ग्रेटेस्ट सपोर्टर, वॉन हेलमोंट। ग्रेटेस्ट सपोर्टर, जिसका लिखा हुआ है वो सिर्फ ऐड करता जाएगा, कुछ नया मिलेगा तो, और जिसका नहीं लिखा हुआ है वो लिखता जाएगा जैसे उसकी मर्जी। जिसका लिखा हुआ उसको याद करना, याद करना है, वॉन हेलमोंट। और हाँ, किसी भी लेक्चर से बोर होने की कोशिश मत करना, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि बोर ना हो आप लोग, लेकिन कभी बोर मत होना। अगर समझ में आ रहा है, ये मत समझो कि अगर आप रोज टीचर जो है हंसी मजाक करता तफरी करता है तो वो टीचर से रोज ही उम्मीद लगा के बैठे। कभी कभी लेक्चर ऐसे होते हैं, तो आप पढ़ना है किसी भी हाल में। चलिए, वॉन हेलमोंट सबसे बड़े सपोर्टर थे। क्या किया पता है इन्होंने? वॉन हेलमोंट मान लो हसनैन, अब हसनैन जो है लेकर गया आमिर को, कराओ मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। कह रहे क्या? कह रहे मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा चूहा कैसे पैदा करते। इसको भी नहीं पता कि रिप्रोडक्शन से पैदा होते, है ना। हाँ तीनों सपोर्टर थे, तीनों सपोर्टर थे बाबू। तो ये हसनैन गया, हसनैन पहले दौड़ा खूब खूब, जो है दौड़ दौड़ के पसीने से पूरी शर्ट को भिगा लिया इसने, अपनी शर्ट को, मतलब सूंघ रहा है खुद ही, बस चक्कर आ जा रहा है उसे। तो इसने अपनी शर्ट को उतारा, उतारने के बाद जो गेहूं का कमरा था, उसने उस गेहूं गेहूं छिड़क दिया उस कमरे में ढेर सा, और उसने अपनी शर्ट को छोड़ दिया एक रूम में और बंद कर दिया, ठीक है। और एक छेद था, 1-2 दिन बाद देख रहा है, उसे दिखवा रहा है आमिर से, झांको। तो आमिर झांके, कर देखो चूहा है। कर हाँ यार रूम में तो चूहा दिख रहा है। कर देखो पसीने से हमने चूहे पैदा कर दिए, इसको पता ही नहीं रिप्रोडक्शन से पैदा होता है। हमें तो शक है कि आगे चल के ऐसा ना कर दे कहीं। खैर छोड़ो, सुनो, पॉइंट क्या हुआ कि रेड दिखा उसे, चूहा दिखा बाद में, जादू हो गया। तो पॉइंट ये आया, 21 दिन बाद चूहा आया था, 21 दिन बाद, मैं 2-3 दिन कह रहा हूं, 21 दिन बाद चूहा आया था। बाद में पता चला कि अबे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बगल के कमरे में जो बिल थी ना, होल, उसके थ्रू आया है चूहा। बाद में ये पता चला। तो ऐसे ऐसे ये थे, बॉन्ड बॉन्डिंग ने किया था क्या? तो इन्होंने क्या किया, ही केप्ट शर्ट, ब्रैकेट लिख रहे हैं यहाँ पे स्वेट, यानी पसीने से भीगी हुई शर्ट, किसमें? विद ग्रेन व्हीट, यानी कौन सा अनाज? गेहूं। गेहूं से याद आया, एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन के किस चैप्टर में गेहूं के बारे में जिक्र है? मैं ऐसा सवाल पूछता ही रहता हूं, गेहूं के बारे में जिक्र है रिप्रोडक्शन के किसी चैप्टर में, मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट में, जो रिप्रोडक्शन की यूनिट है उसमें कहीं लिखा है गेहूं। कौन बताएगा?
किसको याद है, किसको याद है, किसको याद है? चलो फ्लावरिंग प्लांट, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जैन कर चैप्टर 1 में ना जैन। अरे भैया पार्थिनियम, वेरी गुड। पार्थिनियम जो आया हुआ था वो किसके साथ आया हुआ था? गेहूं के साथ ही आया था, और आने के बाद भयानक एलर्जी कॉज करना शुरू कर दिया। क्या मैं गलत हूं? हमारा गेहूं मंगवाया जाता था उसी के साथ। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं। वीट इन अ रूम, हाँ कैरेट ग्रोस इन अ रूम, इन अ रूम, ऐसी बातें याद रखा करो। हाँ सीड वायबिलिटी वही है, वही हेडिंग है पॉलन एलर्जी। वैसे पॉलन एलर्जी में ये बात जिक्र है ये बेटा कितने दिन बाद? आफ्टर 21 डेज बाबू, 21 डेज। नेक्स्ट मंडे से तैयार है, नेक्स्ट मंडे से बैच अलग होने जा रहा है। मतलब जो मंडे आएगा, नेक्स्ट मंडे का मंडे आएगा, बैच अलग होने जा रहा है। और जो पढ़ चुके हैं वो थोड़ा तैयार रहें, स्पीड रहेगी बेटा, बहुत ज्यादा स्पीड रहेगी आप लोगों के लिए। मतलब याद करना है, और आप लोग स्पीड याद करते हुए। और सुनो, मैं डिसाइड, हम और शदाब सर डिसाइड करेंगे कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये हकीकत है, सच है, ये सच है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अभी तो सब पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। उसमें क्या देखना होता है? उसमें रेगुलरिटी देखी जाएगी, पंक्चुअलिटी देखी जाएगी। हम लोग कभी अगर ये कह दिए कि कल ओरल टेस्ट है, आप पढ़कर आइएगा, हम सवाल पूछेंगे जैसे हम पूछते थे नून अकेडमी पे, ऐसे यहाँ भी पूछेंगे, तो उसमें भी देखना जवाब कौन दे रहा है। ये सब देखने के बाद धीरे धीरे फिर छटाई होगी। छटैया का मतलब कि जो सही रहेगा उसको हम लोग रखेंगे, जो नहीं रहेगा मतलब नहीं पढ़ाना यार, हमको 30 ही सिलेक्शन देना है, हमको 30 को बायो में टॉप करना है बस। ये हम लोगों ने ठाना है, और हम लोग की रोज बात होती है। ये हकीकत आप देख लीजिएगा खुद ही। क्या आपके ग्रुप में अगर 31वां बच्चा पढ़ लिया, 31st बच्चा पढ़ लिया, किसी को अगर लगेगा तो कहिएगा कि सर 31st बच्चा पढ़ रहा है। चलिए, आफ्टर 21 डेज रूम में रैट वॉज सीन, रैट वॉज सीन इन रूम। चूहा दिख गया। अच्छा तुम्हें पता चूहा लोग खाते भी हैं। मूस हर जो होते हैं, मूस, मूस मतलब चूहा हर, उसको खाने वाले। बाद में पता चला भैया चूहा तो बगल वाले कमरे से आया है, बाद में पता चला लेटर। इट वॉज कंफर्म दैट, क्या, दैट कम्स फ्रॉम अनदर रूम, अलग रूम से आए हैं, अलग रूम से आए भैया, बगल वाले रूम से। ये कंफर्म हो गया। वॉन हेलमोंड की बहुत ही भारी बेइज्जती हुई कि तुम बेवकूफ, और हकीकत में ऐसे बेवकूफ बनाया जाता था, क्योंकि लेकिन ये बेवकूफ भी नहीं कह सकते हम इन्हें, क्योंकि किसी चीज को शुरू करना, जैसे कोई काम करना चाहते हैं, आइडियाज देना। जब आप किसी से आइडियाज मशवरा करोगे, मशवरा या आइडियाज लोगे, तो अगर आप 10 लोग से पूछोगे तो 10 में से हो सकता है कि 2 ही लोग अच्छा मशवरा दें, 8 लोग या तो निगेटिव बताएं या उसका मजाक उड़ाएं। कुछ अगर आप नया करना चाहते हो जो हुआ ना आज तक, तो वो होता है। तो बेटा ज्यादा बात इसमें नहीं कर रही है, वॉन हेलमोंड के बारे में जिक्र करना था, तो इन्होंने भीगी हुई शर्ट को देख रखा वहां पे। चलिए ये बात तो ठीक हो गई यहाँ तक। यानी ये वाली थ्योरी भी आपको कंफर्म होगी, ये बायोजेनेसिस कीचड़ से या फिर जैसे भी नॉन लिविंग से लिविंग चीजों का पैदा होना, ये बात रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट करने वाले साइंटिस्ट कौन कौन थे, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई रिजेक्ट किया किसी ने किसने। अभी मैं बताता हूँ कि रिजेक्ट किया किसने किसने, ठीक है? वो आती है अभी, लेकिन कुछ थ्योरी और भी है। ये लिख लो, छाप लो, छाप लो। ए बच्चा छाप लो, छाप लो। ए बाबू छाप लो ना, अरे छापो ना। हो गया? हाँ लुइस ने रिजेक्ट, बहुत भयानक तरीके से रिजेक्ट किया था, लेकिन हमें कुछ बातें अभी करनी है थोड़ा सा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। सानिया बेटा, समझ में आ रहा है सानिया? ओ भाई सानिया, समझ में आ रही है कि बाउंस कर रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो नेक्स्ट आ रहा है। हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी। तीसरी है कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है अरेनियस।
इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है अरेनियस, बाई अरेनियस। अरेनियस ने दिया था। बात क्या है, यहाँ किसी ने कुछ बताया, यहाँ पे पेंसपर्मिया समझना है। पेंसपर्मिया का मतलब होता है मूविंग स्पोर। अभी तक सिर्फ यही सवाल आया है, अभी तक जो मैंने देखा है, नीट से लेकर हर जगह मैंने जो देखा है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में, नीट में तो नहीं आया अभी तक, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट से लेकर जिपमर से लेकर एम से लेकर बाकी जो पहले सीपीएमटी वगैरह होगा, सब में यही सवाल पूछा गया है कि पेंसपर्मिया का मतलब क्या है, और वो है मूविंग स्पोर। है ना, स्पोर, स्पोर समझते हो ना? स्पोर कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है कि एसेक्सुअल का, ये बताओ पहले। रिप्रोडक्शन का कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है ठीक है। पेंसपर्मिया का मतलब, पेंसपर्मिया का मतलब होता है मूविंग स्पोर। और सुनो, 3 लेक्चर के बाद मैं पुराना आपसे सुनूंगा यहीं पे 15 मिनट में, 15 मिनट में पूरा सुनूंगा और सबका जवाब आना चाहिए। 15 मिनट पहले क्लास रोक दूंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा और सभी बच्चे जवाब पढ़ कर आना प्लीज। थोड़ा थोड़ा पढ़कर शुरू करो, और जिनको मैं इवोल्यूशन से डर लग रहा था रट डालो एकदम। हाँ, मैं बता रहा हूं उनका कहने का मतलब क्या था। इनका कहना था, देखो भैया, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म पूरे यूनिवर्स में पाए जाते, ऑर्गेनिज्म पूरे यूनिवर्स कहा गया है, अर्थ नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे यूनिवर्स में पहले आया, उसके बाद उस यूनिवर्स से ये आ गया अर्थ पर। स्पोर कहां गया? अर्थ पर। वीडियो बंद कर लो बाबू, बच्चा मेरे लल्ला, मेरे बाबू, चलो। मूविंग स्पोर, ठीक है बेटा? तो कहने का मतलब यूनिवर्स में पहले लाइफ आई है, ऑर्गेनिज्म आए हैं, फिर उनके स्पोर हमारे धरती पर आए हैं, और धरती पर आने के बाद ये फिर यहाँ पर ग्रोथ कर गए, और ग्रोथ करने के बाद ये डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म बना लिए। बात ये है, पेंसपर्मिया कुछ लोगों की फेवरेट भी थी, ये भी सवाल है। फेवरेट किसकी थी? फेवरेट दो लोगों की थी, मतलब दो दो तरह के लोगों को थी। एक थे जो कुछ एस्ट्रोनॉट थे, जो कुछ, हाँ, एस्ट्रोनॉमर जो जिसे कह सकते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉट्स या एस्ट्रोनॉमर्स थे, और जो ओल्ड फिलोसफर थे। फिलोसफर समझते हो ना? मंतिक, फलसफा, फिलोसफी करने वाले लोग, वो उनके लिए फेवरेट आइडिया थे। तो लिखो, लिख लो, आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस, मेरी क्लास अभी 1 घंटे की होगी, एक से मैक्सिमम, कभी अगर जरूरत पड़ी 1.25 घंटे की, अभी हम ज्यादा नहीं खींचेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड थ्रू आउट द यूनिवर्स, ये लिखना है। ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड थ्रू आउट द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है, और उनके स्पोर धरती पर आए। डियर स्पोर कहां आए बेटा? केम टू अर्थ, केम टू अर्थ, धरती पर आए, धरती पर आए, धरती पर आए, और धरती हमारी मां है। चलो नेक्स्ट, पेंसपर्मिया किन किन के लिए, किसके लिए फेवरेबल थी? फेवरेबल मतलब फेवरेट थी, सॉरी फेवरेबल नहीं, फेवरेट थी। तो कहना कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए और कुछ ओल्ड फिलोसफर्स के लिए, ये लिखना होगा। दिस थ्योरी, दिस थ्योरी इज फेवरेट, फेवरेट लिख दो, इसके लिए सम एस्ट्रोनॉमर्स और ओल्ड फिलोसफर। लिखवाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर बाई चांस 8 से कभी भी 5 से 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी कभी पूछ लेते हैं, आउट ऑफ सिलेबस मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ लेते हैं, तो उसमें से अगर कभी भी इनका मन बन जाए, नहीं बनेगा तो तब भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ना तो पड़ता ही है। जब भी लोग लोग पूछते थे, इन ओल्ड फिलोसफर से लोग पूछते थे कि भैया एक बात बताइए, लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई? तो ओल्ड फिलोसफर कहते थे, लोग कैसे हुई? तो कह रहे हैं कि दूसरे प्लेनेट से आई। लोगों ने कहा प्लेनेट से कैसे आई? कह रही हमको नहीं पता कि दूसरे प्लेनेट कैसे आई, बस आई। जैसे पहले के जो बूढ़े सन की टाइप होते ना, जब कोई बात नहीं तो चिढ़ जाते थे,
तो अगर हमको नहीं पता, बस आ गई, कहना अच्छा। तो लोगों ने सवाल खड़ा किया, आप कहते हैं स्पोर आया, तो पहले की धरती तो बहुत गर्म थी, कंडीशन बहुत अनफेवरेबल हुआ करता था, अजीब सा मौसम हुआ करता था, मतलब कोई भी चीज है एकदम एक्सट्रीम पे हुआ करता, ठंड है तो एक्सट्रीम पे, गर्मी है तो एक्सट्रीम पे, पूरा आग का गोला, तो ये स्पोर सर्वाइव कैसे किए होंगे? अरे भैया, अगर अनफेवरेबल कंडीशन लगातार बनी रहे तो स्पोर मर जाएगा। स्पोर भले अनफेवरेबल बनते हों, लेकिन फेवरेबल कंडीशन आने पर तभी तो ग्रोथ करेंगे। जब फेवरेबल ही नहीं था तो स्पोर तो मर जाएंगे। तो फिर कैसे जिंदगी आई? कह रहे हैं वो सब तो हमको नहीं पता, हमको बस इतना पता कि स्पोर आया था, आया, धरती पर ग्रोथ किया। तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये ऐसे थोड़ी होती कि तुम पहले बताओ आया कैसे, कह रहे नहीं पता। दूसरी बात, अगर आ भी गया धरती पर तो फिर वो जर्मिनेट कैसे हो गया? इतना भयानक मौसम था धरती का, तो फिर कैसे? मौसम मतलब इन्वायरमेंट इतना खतरनाक था, सर्वाइव कैसे किया? तो ये चीज दिमाग में रखनी है आपको, ये चीज दिमाग में रखनी है। लिखना नहीं, मैंने कहा ना, हर चीज कॉपी में नहीं लिख सकते। हाँ, तुम अपनी कॉपी में से, मैंने लिखवाऊंगा, तुम्हें अगर लगता है कि भूल जाएगा तो अब लिख लो कहीं पे, हिंदी उर्दू अंग्रेजी जिसमें भी लिखना है। दूसरी थ्योरी का नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी, अरे छाप लिए भाई, हसनैन, आमिर, आलिया, आलिया तो खैर नहीं, बाकी बच्चे छापे होंगे जो नए हैं। बोल दो अनुराधा, बोल दो। सुनो, कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी हमने पढ़ा दी है, हम पढ़ाने जा रहे हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। तैयार हो जाओ। कॉस्मोजोइक थ्योरी चौथी। और हाँ, अगले लेक्चर में 15 मिनट के लिए जितना मैंने जूलॉजी में पढ़ा रखा है, जितना मैंने पढ़ाया अभी तक, उतना मैं पूछूंगा। मैं सामने गाइड भी रखे रहूंगा, गाइड से पूछ सकता हूँ, ऐसे ओरली में जो नोट्स में लिखा वो भी पूछ सकता हूँ, ओरली नोट्स में जो लिखा है वो पूछूंगा जरूर। कॉस्मोजोइक थ्योरी, क्योंकि जब तक आप लोगों को टारगेट नहीं देंगे आप लोग नहीं पढ़ोगे, ये हकीकत है। इसको देने वाले साइंटिस्ट नाम है क्या बोलते हैं, रिसाइटर, रिएक्टर क्या बोलते हैं, रिएक्टर टाइप के थे ना, कुछ ऐसे ही था, रिएक्टर ऐसे ही था, रिएक्टर, हाँ हाँ हाँ, यही थे रिएक्टर। टी आर वही है यार, सब रिस्टर, रिस्टर नहीं लग रहा है मुझे, रिएक्टर लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा वो आगे पीछे। पॉइंट क्या है, कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या मतलब हुआ, सुनो, कुछ नहीं हुआ। अर्थ के अलावा इनकी थ्योरी कह रहे थे, अच्छा नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, पढ़ लो बेटा आज, लिख लो साइड में कहीं, अगर जगह हो कहीं पे, अगर लगना है लगता है कि भैया जैसे अपने प्लेनेट पर लाइट और लाइफ है, लाइट और लाइफ, वैसे दूसरे भी प्लेनेट पर लाइट और लाइफ है, दूसरे प्लेनेट पर भी लाइट और लाइफ है। ओके, लाइट और लाइफ वहां पे भी है। उस लाइफ का, जो दूसरे ग्रह पर लाइफ है, उस लाइफ का प्रोटोप्लाज्म अर्थ पर स्पोर के फॉर्म में आई थी। नाइस। इन्होंने सिर्फ, पहले वालों ने सिर्फ स्पोर की बात करी, इन्होंने कहा कि दूसरे ग्रह पर भी लाइफ और लाइट है, और जो वहां पर लाइफ है उसका प्रोटोप्लाज्म हमारी धरती पर आया, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म स्पोर के फॉर्म में हमारी धरती पर आई और ग्रोथ कर दी। ये भी बकवास है। कॉस्मोजोइक का मतलब होता है मूविंग प्रोटोप्लाज्म, सीधा मतलब, कॉस्मोजोइक का मतलब सीधा पहले लिख दो, मूविंग प्रोटोप्लाज्म। बाबू, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, came on earth in the form of, in the form of spore, spore। ये भी भाई साहब वही निकले। मैं पूरी कहानी सुनाया हूं, लेकिन लिखवाया मैं इतना ही हूं कि दूसरे ग्रह पर भी जिंदगियां हैं, वहां का प्रोटोप्लाज्म हमारी धरती पर आ गया। बात तो यहां तक ठीक, कॉस्मिक पेंसपर्मिया भी समझ में आया, कॉस्मोजोइक थ्योरी भी समझ में आ गई। वो थे मूविंग स्पोर, ये थे मूविंग प्रोटोप्लाज्म, बस फर्क और कुछ नहीं है। फिर आया पांचवी थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस,
पहले तो हम समझेंगे बायोजेनेसिस का मतलब। हार्वे और हक्सले, हार्वे और हक्सले ने कहा कि न्यू लाइफ ओरिजिनेटेड, वेरी गुड, ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जाहिर सी बात है आमिर, तू कैसे आया जिंदगी में? पहले मौजूद लोगों से, जो तुम्हारे माँ बाप हैं। उसके बाद तू भी पैदा करेगा, फिर तेरे बच्चे भी पैदा करेंगे। काम ही यही रह गया है अब। चलो, पैदा ही करना है बस। चलो, पॉइंट क्या है? हार्वे और हक्सले ने कहा कि भैया न्यू लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ऐसी बातें कहां की गई है? ऐसी बातें मैं बता रहा हूं सेल में की गई है। मतलब जैसे मिलती जुलती, न्यू लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, वैसे मिलती जुलती बातें वहां भी कही गई। क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ वर्चो ने यह कहा था, है ना? रुडोल्फ वर्चो ने कहा था न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन, सेल लाइनेज थ्योरी। वेरी गुड चैन, वेरी गुड, सेल लाइनेज थ्योरी, बात सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो पहले बात करते हैं हार्वे और हक्सले। डेट मैं नहीं लिखूंगा, डेट भी है, डेट की जरूरत नहीं है, डेट की जरूरत मत याद रखना, डेट जरूरत ही नहीं है। क्या कहा? न्यू लाइफ originated from pre-existing life। नोट्स जिसके पास नहीं वो अच्छे से बना ले, और जिसके पास गड़बड़ है वो भी अच्छे से बना ले, क्योंकि लास्ट में नोट्स ही काम आती है, बुक से पढ़ा नहीं जाता बाबू, मैंने देखा है। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, फिर गड़बड़ कहां हुए? लोगों ने कहा चलो मान लेते हैं, गड़बड़ कहां हुए? गड़बड़ हुए जब साइंटिस्टों ने यह पूछा कि न्यू लाइफ तो आई, आई कैसे? पहली लाइफ आई कैसे? पहली लाइफ कैसे आई? कह रहे वो तो हमको ना पता। कह रहे तो ना पता तो रिजेक्ट हो। तो सुनो, बट जब लोगों ने पूछा, साइंटिस्ट ने पूछा कैसे आई, तब वो नहीं बता पाए। बट व्हेन साइंटिस्ट आस्क्ड हाउ फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, जवाब इनके पास नहीं था। हाँ भाई तानिया शर्मा, ओ भाई तानिया शर्मा, अच्छा कुछ हो गया? मैंने देखा ही नहीं बेटा। गलती अगर पीछे हो जाए, किसी को पता नहीं चला, तो कोई दिक्कत नहीं होती, सामने होने से दिक्कत होती है। हाँ बाबू चलो, नेक्स्ट। हाँ, ये कोई पूछे थ्योरी ऑफ बायोलॉजी, बात तो सही कही थी, गड़बड़ क्यों हुई? ये गड़बड़ इसलिए हुई बेटा क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे पहली लाइफ कैसे आई, तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी बात, बाद में तीन साइंटिस्ट, ये तीन लोगों का हमें लगता ग्रुप है, बाद में तीन साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को फेवर दिया। कितने साइंटिस्ट आए थे? तीन। बताओ ये तीन तीन साइंटिस्ट और कौन कहां कहां है? मेंडल के वर्क में भी तीन साइंटिस्ट थे, 1900 में रीडिस्कवरी हुई थी। वो तीन साइंटिस्ट के बारे में नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, उस तीन साइंटिस्ट का नाम। नहीं नहीं नहीं, मेंडल वाले पहले बताओ। हाँ हाँ, अरे सुनो, सीसीटीवी, सीसीटीवी, सीसीटीवी का कोरेंस शेरमार्क मतलब पीस रहेगा, और हिगोड वरीज, वरीज मतलब, ठीक है, ये याद रखना, सीसीटीवी याद रख लेना। तो सुनो, और तीन साइंटिस्ट एक जगह और भी आए थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी हम कुछ पढ़ते हैं क्या? तीन साइंटिस्ट। अब देखो एक जिम्मेदारी, पढ़ना होता क्या? हाँ, वेरी गुड, एमरूनल मेरूनल क्या है, मैकार्टी, वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा, ये यही चाहिए हमको, और यही तुम लोग भी अपने अंदर ले आओ। जैसे जिक्र हो कि तीन का
तो 3 क्या क्या था सब दिमाग। सुनो, पढ़ाई कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मेरे कहना है तू पढ़ रहा है, पढ़ता रहे, कोई नहीं रोक रहा है। तू ना पीछे के 2-4 पेज का वो मत लिखा कर, दिल मत बनाया कर। पीछे के 2-4 पेज में अक्सर देखो दिल बना होता है, नंबर लिखा होता है, पता नहीं क्या क्या तुम लोग किए रहते हो सब, मुझे पता है, पेन भी चला के देख लेते हो। तो पीछे के 3-4 पेज ना बेटा इस्तेमाल में लाया करो, उसमें बना लिया करो, लिख लिया करो कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट लिखना है। 3 साइंटिस्ट के बारे में सब साथ में लिख लो। ये 3 साइंटिस्ट सब लिखवाएंगे वो से, जैसे हमने कहा 30%, मैं मेरा हिट क्वेश्चन ये सब है। 30% एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ है लिख डालो एक साथ, वो पीछे लिखा करो। जैसे मैं 99% की बात करता हूँ तो लिख दिया करो 99% एक साथ, सब ऐसे लिखा करो। नए बच्चों को नहीं पता अभी, लेकिन पता चल जाएगा। ये होती है पढ़ाई में। चलो नेक्स्ट, क्या बात फेवरेट किया लेटर 3 साइंटिस्ट फेवर्ड, बाद में 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने फेवर किया, क्या किसको, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को। ये बात क्या फेवर किया, और पहले सॉरी कौन कौन साइंटिस्ट थे, अगर आपने छाप लिया तो मैं इसको मिटा दूं। वो 3 साइंटिस्ट कौन थे, वो 3 साइंटिस्ट थे फ्रांसेस्को रेडी, है ना, हाँ फ्रांसिस्को रेडी, लजारो स्पलांजानी, लुइस पास्चर। लेकिन अगर मान लीजिए जितने भी नए बच्चे आमिर हैं, पुराने बच्चे तो ठीक है, और नए बच्चे जितने भी बच्चे हैं, गंगा है, जितने बच्चे हैं सब यहाँ पर सुनो, है तो 3 साइंटिस्ट, कौन कौन से, फ्रांसिस्को रेडी, लजारो, लुइस पास्चर। लेकिन एक बात बताइए, अगर सवाल ये पूछ लिया जाए इनमें से अगर तुम्हें सेलेक्ट करना हो तो किसको करोगे, मान लीजिए सवाल फंसा दिया तुम्हें, तीनों को ऑप्शन में अलग अलग रख दिया, तब क्या करोगे, लुइस पास्चर, वेरी गुड। अगर तीनों ऑप्शन अलग अलग दे दे एग्जाम में मान लीजिए, तब आपको लुइस पास्चर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बुरी तरीके से इन्होंने रिजेक्ट किया था और बढ़िया एक्सपेरिमेंट करके ये माना जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से माना जाता है। वैसे है तीनों, कौन कौन से थे मैंने बता दिया है। पहले साइंटिस्ट थे फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी कहाँ के रहे थे, इटालियन, इटली के रहने वाले थे, इटालियन। श्रीडिन और श्वान के बारे में याद रखना, कौन बोटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था, कौन जर्मन था, कौन ब्रिटिश था, सब याद रखना है, ठीक है। जीबी याद रखना, जीबी, जीबी यानी जर्मन वाला बोटनिस्ट था, तो वो याद रखना, मैं बताऊंगा बाद में जब रिवाइज करूंगा। लजारो स्पलांजानी, लजारो स्पलांजानी, ये कहाँ के थे, ये भी इटली के थे, लेकिन सबको पता नहीं था, इन सबको आपस में पता नहीं था, ये सब अलग काम कर रहे थे। जैसे मेंडल का डिस्कवरी हुई थी ना, वैसे ये लोग भी कर रहे थे। इटालियन, इटालियन ये भी इटली के थे, लेकिन जो लुइस पास्चर थे वो फ्रांस के थे, यानी फ्रेंच। ये फ्रेंच थे, फ्रेंच। अब ये मत कहना दाढ़ी ऐसे रखी थी, ऐसे वाली, मैं कहा फ्रेंच कट हम लोग बोलते हैं ना कुछ, क्यों भाई आमिर, तू कहते तो बाबा बना हुआ है, तुझे कैसे पता चलेगा। कुछ लड़के, कुछ लड़कियों के भी आ गए दाढ़ी व मूछ इस लॉकडाउन में, क्या बताएगा। चलो लिख लो, छाप लो, ये छाप लो, ये छापो ना, ये छापो ना। छाप लो, जल्दी से छाप लो, ए बाबू छापो ना, ए बच्चा छापो ना, हो जाएगा तो छाप लिया सर, ओके बेटा। आप लोग अपनी महारत बरकरार रखना बेटा, छाप लेना। और हाँ नेक्स्ट लेक्चर में आलिया, शीतल, सारे अनुराधा जितने बच्चे हैं सब लोग तैयार रहना, नौसीन, नौसीन भी है पूरा, और नए बच्चे सारे तैयार रहना एकदम।
डन डनाडन डन डनाडन। चलिए, ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया गया, इन तीनों साइंटिस्टों ने डिस्प्रूव कर दिया था। अगर इसको फेवर करने का मतलब हो कि डिस्प्रूव कर दिया, लेकिन तीनों तीनों साइंटिस्ट नहीं बता पाए थे कि पहली जिंदगी कैसे है ना। ये तीनों नहीं बता पाए कि भाई फर्स्ट लाइफ कैसा है। तब आओ देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट भी आज देख लेंगे बेटा। इन तीनों का थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट क्या था, इन सबको देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं बस। फ्रांसिस्को रेड्डी देखो किया क्या। यहाँ पर थोड़ा समझना, अब देखो क्या हुआ तीसरे केस में। तीसरे केस में क्या हुआ, मतलब समझाना कैसा, हमें बताते हैं इन्होंने क्या लिया, कुक्ड मीट। कुक्ड मीट मतलब एकदम पका हुआ मीट, गोश्त इन्होंने लिया और उसको तीन अलग अलग जार में रख दिया। अच्छा पका हुआ ही क्यों लिया, कच्चा क्यों नहीं लिया। कोई सवाल पूछ ले, मान लो नहीं पूछ रहे, नीट वालों ने थोड़ा घुस के पूछ लिया कि क्यों उन्होंने फ्रांसिस्को रेड्डी ने पका हुआ मीट लिया, कच्चा क्यों नहीं लिया। एनीवन, किसी का दिमाग चल रहा है कुछ, चलाया करो, जो भी गलत सही शर्माया मत करो यहाँ पे। प्रोटीन टू डेड, चलो हसनैन कह रहे शर्माया ना करो, जवाब है उनका मन था। वेरी गुड बेटा सलोनी, उनका मन था क्योंकि उनके लिए बैक्टीरिया डेड हो जाए। सना, यास्मीन और आकांक्षा, इन सबका पॉइंट सही आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि कच्चे मीट में कहीं ना कहीं हो सकता कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस लगा हो, कुछ लगा हो, उसको खत्म करने के लिए इसलिए पकाया गया। तो लिखो he took he मतलब इन्होंने लिया क्या, he took cooked meat। बेटा इन्होंने कुक्ड मीट लिया, क्यों 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 क्योंकि सो दैट जर्म फ्री, यही लिख लो, सो दैट जर्म फ्री, ताकि जर्म फ्री हो जाए। और एंड केप्ट इन 3 जार्स, केप्ट इन 3 जार्स, 3 जार में रखा, एक को खुला रखा, एक खुला था, दूसरे पर नेट लगा दे, जाल नेट, तीसरे को टाइटली कंपाउंड कर दिया, पैक कर दिया, टाइट एकदम टाइटली पैक कर दिया। एक के अंदर मक्खियां, ये मैगॉट है, मैगॉट, यू नो मैगॉट, मैगॉट का मतलब होता है मक्खी का लार्वा, मक्खी के हाउस फ्लाई के लार्वा को बोलते हैं मैगॉट। मतलब मक्खी आ गई या मक्खी के लार्वा आ गए, क्योंकि खुला हुआ था। लेकिन यहां पर सिर्फ नेट तक, लिख लो सिर्फ नेट तक। क्यों सिर्फ नेट तक था बेटा, क्योंकि उसकी स्मेल निकली होगी, ड्यू टू स्मेल। लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं दिखा, नो लार्वा, मतलब नो मैगॉट, क्योंकि ये टाइटली पैक है, नो स्मेल, टाइटली पैक। तो साइंटिस्टों का कहना था, फ्रांसिस्को रेड्डी ने पकड़ा कि भैया एक बात बताओ, अगर नॉन लिविंग से आना होता तो इसमें भी आता, सिर्फ इसमें क्यों आया, इसमें खुला है इसमें आ गया, इसमें देखो जाल लगा है तो नेट लगा है तो महक गई होगी तो आ गए होंगे यहाँ तक, ये टाइटली पैक्ड है। अगर डेड और डिकेइंग से आते तो जाहिर बात डेड और डिकेइंग से यहाँ से भी आना चाहिए था, यहाँ नहीं आया। इसका मतलब लाइफ नॉन लिविंग से नहीं आई है, लाइफ की ओरिजिन लिविंग से हुई।
ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये बात उन्होंने शो करके खत्म बात, और क्या, ऐसे रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं, लजारो स्प्लेंजनी की। बाकी कहानी तुम्हें पता है, इस वजह से ऐसे रिजेक्ट हो गया। ये मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, गंगा सारे बच्चे सुन लो, ये सब मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। दूसरे साइंटिस्ट आए लजारो स्प्लेंजनी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही काम किया था, इन्होंने भी वही काम किया, लेकिन उन्होंने लिया क्या, इन्होंने लिया मीट प्लस वेजिटेबल्स, मीट प्लस प्लस वेजिटेबल्स, बॉयल करके, बॉयल करके, बॉइल्ड एंड फॉर्म सूप, सूप बना दिया इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, मैं आप समझाना क्या चाह रहा हूं, इन्होंने सूप को लूजली पैक्ड फ्लास्क में रखा, लार्वा आ गए, लार्वा मतलब वही मैगॉट। इन्होंने टाइटली पैक्ड फ्लास्क में रखा, लार्वा नहीं आए। इन्होंने भी प्रूफ कर दिया कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने सूप लिया, फिर उस सूप को खुले मतलब टाइट लूजली वाले में रखा और टाइटली वाले फ्लास्क में रखा, और देखा कि दोनों फ्लास्क में जो लूजली था उसमें आ गए मक्खी, जो टाइटली था उसमें मक्खी नहीं आए। कंफर्म हो गया। तो मैं कहानी आगे नहीं लिख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, सिर्फ कहानी नहीं लिखना है आगे, बस इतना लिख रहा हूं कि सूप लिया था वेजिटेबल्स और मीट का, ब्रॉथ जिसे बोलते हैं ब्रॉथ, शोरबा, सूप, सालन, शिरुआ, ग्रेवी, मतलब वैसे ही। लुइस पास्चर सबसे बढ़िया, मतलब जो अच्छे से किया था और बढ़िया एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर चल रहे थे। नीचे वाला छोड़ दिया, अभी बना लो। Swan Neck Flask, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसका, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वान का मतलब होता है हंस, हंस की जैसे गर्दन मुड़ी होती ना वैसे ही। लेकिन पहले इन्होंने क्या किया सुनो, उन्होंने इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेरिलाइज सिरप बनाया, शुगर और किल्ड ईस्ट लिया। क्या लिया बेटा, लिखो लिखो पहले, शुगर प्लस किल्ड ईस्ट, हाँ खांसी डालो तुम, किल्ड ईस्ट। उसके बाद क्या किया उन्होंने, पहले ऐसे लिया, ऐसे ऐसे इसको गर्म कर दिया, तोड़कर, पहले तोड़कर, ठीक है, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद ठंडा किया, शुगर किल्ड ईस्ट, देखा कि जब ठंडा किया इसको, देखा इसमें बैक्टीरिया वगैरह आ गए, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद, जब इसको ठंडा करके छोड़ दिए, देख रहे इसमें बैक्टीरिया अंदर आ गया। फिर उन्होंने वहीं पर एक काम और कर लिया, क्या, वही सेम काम कर रहे थे, बस फर्क इतना था, आपकी बार इन्होंने क्या किया, स्वान नेक ले लिया, गरम किया, गरम किया, गरम करने के बाद ठंडा किया। तो जब गरम करने के बाद ठंडा किया, तो देख रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है इसमें तो यहाँ ग्रो हो गया था, इसमें बैक्टीरिया यहाँ आकर ट्रैप हो जा रहा है, बैक्टीरिया यहाँ आके ट्रैप हो जा रहे हैं।
इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मक्खी हो, वो सब के सब बाहर से आने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर तो जुड़ गया था, तो यहाँ पर तो सॉरी अंदर आ गए थे बैक्टीरिया, यहाँ पर क्यों यहाँ नहीं आए, यहीं पर आकर ट्रैप हो गया बैक्टीरिया। जब यहाँ बैक्टीरिया आकर ट्रैप हो गए तो अंदर आ नहीं पाए। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई बाहर से न्यू ऑर्गेनिज्म हमेशा बाहर से आते हैं, डेड से नहीं। मतलब नया ऑर्गेनिज्म हमेशा जो होता है वो पुराने वाले से बनता है। न्यू ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। ये बात कंफर्म हो गई इन दोनों एक्सपेरिमेंट, यानी 3 एक्सपेरिमेंट जो किया गया इससे कंफर्म हो गया। बस फर्क इतना था कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या लिया था, लजारस लंजेनिन क्या लिया था, और लुइस पास्चर ने क्या लिया था। और इसी क्योंकि लुइस पास्चर बैक्टीरिया वगैरह यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कर रहे थे, तो लुइस पास्चर ने एक थ्योरी दी या एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो लुइस पास्चर ने दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये लिख डालो। लुइस पास्चर ने दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इन्होंने क्या कहा, कोई भी बीमारी हो, इनका कहना था कोई भी बीमारी हो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये छोटे छोटे जर्म। ये बात बाद में गलत हुई क्योंकि डायबिटीज किसी जर्म से नहीं होता है ना, कैंसर किसी जर्म से, मतलब कैंसर हम वायरस कहते हैं लेकिन ये माना कि किसी जर्म से नहीं होता, हमारे अंदर उसका पाया जाता है ऑलरेडी, ओंकोजीन्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बीमारियां ऐसी है जो जर्म से नहीं होती, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से होती है बेटा। अरे भाई किसी के अंदर विटामिन कमी हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कोई भी बीमारी, उन्होंने ये बात बोली थी, वो सारी बीमारियां जो होती छोटे छोटे जर्म से होती, लेकिन हाँ जेनेटिक भी होती है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, इनको जर्म के बारे में पता था, ये नहीं पता बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, प्रोटोजोआ, इनको ये नहीं पता था, बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ नहीं पता था इनको। इनको बस ये पता था कि कोई जर्म, छोटे छोटे जर्म होते हैं जो ये बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट इन लो, ही सेड एनी डिजीज इज ड्यू टू किसके जरिए बाबू, ड्यू टू जर्म। अच्छा यहाँ जर्म का मतलब जरासीम हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जर्म पोर भी कहीं पढ़ रखा है क्या गरीबों, जर्म पोर पढ़ा है कहीं, जर्म पोर, हाँ या ना बताओ, नहीं तो मैं घूसा मार दूंगा। जर्म पोर, पॉलन ग्रेन में, वेरी गुड। जर्म पोर मोनोकॉट में कितने होते हैं और डाइकॉट में कितने होते हैं, जल्दी से बता दो मैं आगे बढ़ूं। मैं ऐसे पूछता हूं ताकि ये पॉइंट धीरे धीरे याद रहे, बस ऐसे पूछ लेता हूं। मोनोकॉट में 1 होते हैं और डाइकॉट में जनरली 3 होते हैं। हाँ स्पोरोपोलिन, ये सब सवाल आ चुके हैं बेटा, नीट में आ चुके हैं, नीट में स्पोरोपोलिन वाले 3 नीट में आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा आप लोग जवाब भी दिया है। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सहपाठियों, हम लोग अब शुरू करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी वही ओपरिन हेल्डेन, वही स्टैनले मिलर। मजेदार सवाल बनते हैं, सवाल कुछ खतरनाक भी होंगे, देखिएगा आप लोग को लगेगा यार ये तो मैं जानता नहीं था। ऑक्सीजन कब थी कब नहीं थी, फिर अब आ गई, ये सब सवाल होंगे बेटा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, जितना पढ़ाया गया, जितना समझाया गया, मैंने कहा मैं 1 घंटे ज्यादा नहीं लूंगा, जितना पढ़ाया गया समझाया गया, सब न्यू बाउंस हुआ या सब सर बसा हुआ है सर, ठीक, कोनो दिक्कत ना है सर, एकदम 1 पैसे की दिक्कत ना है सर, सब हो जाएगा सर, बसा हुआ है, ठीक है। हाँ उसको बासी मत कर देना, बसा हुआ है तो बासी मत करना, बासी कर दे यार, हो ही नहीं रहा, ठीक है। उसको हम लोग अच्छे, मैं पूछूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सब लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो सवाल मेरा ये है, हाँ हाँ मुझे पता है, बताइए पैंसपर्मिया और कॉस्मोजोइक में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैंसपर्मिया एंड कॉस्मोजोइक, चलिए बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस, पढ़ाया जो मैंने, पैंसपर्मिया, लिख के बताइए पूरा समझा के हमको। आलिया, भावना, कहाँ हो तुम लोग, शीतल भाई, पैंसपर्मिया मूविंग स्पोर, अनुराधा, मानव नहीं है आज, हाँ मानव नहीं लग रहा,
प्री एग्जिस्टिंग दी, हाँ ठीक है। अच्छा सना यास्मीन भी है, वेरी गुड, ठीक है। एक को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, पैस्पर्मिया को हम बोलते हैं क्या बेटा? हाँ मूविंग, ठीक है, ठीक है भाई सबके। हाँ ये बात हो गई। तीन साइंटिस्ट को एक बार में बता दो। देखो मुझे पता है आपको याद है, अभी पढ़े हुए याद है, लेकिन तीन साइंटिस्ट को एक बार में बता दो फटाक से। तीन साइंटिस्ट को फटाक से। रेड्डी, स्प्लेंजनी, वेरी गुड, फ्रांसिस्को रेड्डी भाई, ठीक है, ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। बस यही चाहिए था हमको, यही सब चाहिए था, और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं आप लोगों से। मैं जो पढ़ाऊं वो समझ में आए, वो आप फटाफट बताते रहो, हमारा यही चाहिए था कि बायोलॉजी एकदम जुबान पे ही रटे रहो। ठीक है बेटा, मैं छोड़ दे रहा हूँ आज के लिए, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो टाइम लगेगा। गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ भाई सलोनी धमीजिया बताओ। हाँ 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 जयंत, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा जयंत, परेशान ना रहो। हाफिज, बाय बाय, बाय बाय।